नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कुंडली कैसे देखें। तीसरा स्थान, थर्ड हाउस, कुंडली का तीसरा स्थान, जहां 3 नंबर लिखा है ऐसा नहीं। और कुछ लोग पूछते हैं कि तीसरा स्थान कैसे पता चलेगा, राशि कैसे पता चलेगी। मेरा कुंडली कैसे देखे उसके सारे वीडियोस, पहला वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो वो देखिए आप, फिर यहाँ तक आइए। सो तीसरा जो भाव है उसको सहज भाव बोलते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं आपके फैमिली से जुड़ी हुई, जैसे कि आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके जो भाई बहन हैं वो यहाँ से पता चलते हैं कैसे हैं, कितने हैं, है कि नहीं, क्यों ऐसे है। और ये भाव जो है यहाँ से साहस का भी हमें पता चलता है। मतलब आप क्या फ्यूचर में इस स्थान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखकर हमें पता चलता है कि आप क्या साहस करने वाले हैं। पराक्रम स्थान बोलते हैं इसको। सो आप क्या पराक्रम करेंगे लाइफ में, वो यहाँ से पता चलता है। और उस पराक्रम में, उस साहस में आप सफल होंगे या नहीं, वो भी यहाँ से पता चलता है। तो ये तीसरा जो स्थान है वो बिल्कुल भाग्य स्थान के सामने है। मतलब यहाँ से 7वां स्थान भाग्य स्थान है, यानी कि आपके भाग्य स्थान में जो ग्रह बैठा है वो इस स्थान को देखता है। कनेक्शन है ये। जो भी ग्रह भाग्य स्थान में बैठता है वो इस स्थान को देखता है, और यहां पर जो बैठा है यानी कि तीसरे भाव में जो ग्रह बैठता है वो भाग्य स्थान को देखता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली में। आप देखिए, तीसरे स्थान को जहां भी कोई ग्रह देख रहा है या तीसरे स्थान वाला ग्रह वहां पर देख रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उसमें कौन सा ग्रह देख रहा है तो क्या इफेक्ट्स होंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ राहु, देखिए राहु तीसरे स्थान में अच्छा होता है। राहु कुछ भावों में बहुत अच्छा होता है, कुछ स्थानों में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर शनि बैठा है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है। कौन बैठा है? ठीक है, बैठा है, गुरु बैठा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कारक भी नहीं है उस स्थान का गुरु, सो अच्छा है। बट वो क्या तीसरे स्थान में अपनी खुद की राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, कहाँ पर बैठा है, किसके साथ बैठा है? सो ये जो है ये आपको देखना पड़ेगा। एंड अगेन वो जो बैठे हैं उनके सामने 7वें भाव, मतलब वहां से 7वां यानी कि कुंडली का भाग्य स्थान, 9वां स्थान जहां वो देख रहा है, वहां कौन बैठा है, वो कैसा ग्रह, वो कैसी राशि में बैठा है, उसकी क्या कौन सी राशि है। और यहाँ पर तीसरे भाव में जो बैठा है उसकी वो कौन सी राशि है, उच्च राशि है, स्वगृही राशि है, नीच राशि है, या कोई और राशि है, कौन से ग्रह की राशि है। और वो ग्रह जहां पर वो राशि है 9वें भाव में, उसका मालिक ग्रह कहां बैठा है। कहीं इसके साथ तो तीसरे स्थान में नहीं बैठा है, कहीं इसकी राशि में तो नहीं बैठा है, कहीं दूसरे भाव में, किसी और स्थान में। इसके साथ परिवर्तन योग तो नहीं कर रहा है कि ये जिस स्थान में बैठा है तीसरे भाव में, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का मालिक इस स्थान में बैठे हुए, जो अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि तीसरे भाव में आपका गुरु बैठा है तुला राशि में, तो तीसरे भाव का मालिक शुक्र है, तुला राशि का मालिक जो हुआ वो शुक्र हुआ। तो शुक्र क्या धनु में बैठा है या मीन में बैठा है, तो ये परिवर्तन योग हो गया, एक दूसरे के घर में बैठ गए। दिस इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट योग। हम उस पर बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है। सो तीसरा जो भाव है यहाँ से डिसाइड होता है कि ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, कैसे ग्रह उनको देख रहे हैं और उनके नेचर क्या है, उस हिसाब से आप सोचिए। और वहां पर आपको क्या साहस करना है लाइफ में, पराक्रम क्या करने वाले हैं, वो यहाँ से पता चलता है। किस फील्ड में आप जाने वाले यहाँ से पता चलता है। आपके भाई और बहन कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, आपकी उनसे पटेगी या नहीं, आपकी बात बनेगी या नहीं, यहाँ से डिसाइड होता है। वो आपको हेल्प करेंगे या आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी। आप दोनों का नेचर जमेगा कि नहीं, एक दूसरे को हेल्प करने का नेचर। आप उनके लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भाई ऐसे होते हैं कि भाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरे भाई को कदर नहीं होती है। कभी कभी बहन को ऐसा होता है, कभी कभी भाई को ऐसा होता है। सो ये लेन देन है, वो लेन देन है कि नहीं, या फिर
ना कोई लेन है ना कोई देन है। सो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती है। एंड मेन थिंग इज, देखिए 10वां भाव है, वहाँ से आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है कि आप क्या करेंगे। 6ठे भाव से जॉब पता चलता है। 11वें भाव से लक्ष्मी कितनी आएगी पता चलता है। धन स्थान से पता चलता है पैसा कितना आएगा। लेकिन आप जो बिजनेस करने वाले हैं, आप जॉब में भी जो साहस करके अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को या अपने काम को एक डेडिकेशन से आप शुरू करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो वो भी एक साहस है, हर कोई बोल नहीं पाता है। तो वो ताकत, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास आप में है या नहीं, वो भी यहाँ से पता चलता है। एंड सडनली कोई बंदा जीरो होता है, उसकी दशा भी देखनी पड़ती है उस स्थान में रहे ग्रह की। सो वो आपको सडनली सबके सामने रख देता है। तो क्यों? तो तीसरा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सी आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखे होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो सचिन तेंदुलकर, उनको उनके बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया था। वो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में और बहुत बार हमने देखा सुना है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। तो उनको उनके भाई क्रिकेट के लिए हमेशा लेके जाते थे सब कुछ। तो वो चीज़ सोचने वाली है, समझने वाली है कि क्या रिलेशन, क्या बॉन्डिंग रहेगा, वो यहाँ से पता चलता है। सो तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम से, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े जो साहस आप करने जा रहे हैं, चाहे आपके लिए वो साहस घर खरीदने का हो, आपके लिए वो साहस बिजनेस बनाने का हो कुछ अपना, आपके लिए वो साहस कुछ और मतलब लाइफ में करने का गोल हो, तो वो साहस यहाँ से देखे जाते हैं। सो तीसरा भाव देखिए, उस भाव के गुण, उस राशि के गुण, उस राशि में बैठे ग्रह के गुण और उस ग्रह को देखने वाले ग्रह के गुण, सारी चीज़ें आप मिलाइए और उसका एक रस निकालिए और उसमें देखिए कि क्या बनता है। फाइनली आप किस ब्रांच में जा सकते हो, यहाँ से भी डिसाइड होता है। सो तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। चौथे भाव की बात हम कल करेंगे और कुंडली के सारे पार्ट देखते रहिएगा जिन्होंने नहीं देखे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि यार आगे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने ये क्या बोल दिया। नहीं, आगे किया हुआ है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। अपनी राशि कैसे पता चले, उस पर भी लोग सवाल करते हैं। भाई बहुत पहले बता दिया है कि चंद्र जिस राशि में होता है वो आपकी राशि है। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।